ना, जब समझ में आता है तो खुद ब खुद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? पर्दे के पीछे क्या भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हो रही है? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, वियतनाम और इजराइल के साथ व्यापारिक टैरिफ की समय सीमा के बीच बातचीत शुरू की है, जो 5 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, वियतनाम और इजराइल के साथ व्यापारिक समझौतों पर बातचीत शुरू की है। यह कदम उनकी नई पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत उठाया गया है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इस नीति के तहत 180 से अधिक देशों पर आयात शुल्क लगाए जाएंगे, जिसमें भारत पर 26%, वियतनाम पर 46% और इजराइल पर 17% टैरिफ शामिल है। ट्रंप का कहना है कि ये नीति उन देशों को निशाना बनाती है जो अमेरिकी सामानों पर ऊंचे शुल्क लगाते हैं और इसका उद्देश्य व्यापारिक असंतुलन को ठीक करना है। ट्रंप ने इन टैरिफ को एक दबाव रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया है ताकि देशों को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। भारत, वियतनाम और इजराइल के साथ बातचीत का मकसद इन देशों पर लगने वाले टैरिफ को कम करना या छूट देना है, बशर्ते वे अमेरिकी सामानों पर अपने शुल्क में कमी करें। उदाहरण के लिए वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम ने ट्रंप से बातचीत में कहा कि अगर दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचते हैं तो वियतनाम अपने टैरिफ को 0 तक कम करने को तैयार है। भारत और इजराइल भी जल्द से जल्द समझौते करने की कोशिश में है ताकि टैरिफ के प्रभाव से बचा जा सके। इस नीति का वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 10 अप्रैल 2025 से लागू होगा। कनाडा जैसे अन्य देशों ने भी जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। इससे वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मच गई और अमेरिकी बाजार लगातार 2 दिन तक गिरावट में रहे। फेडरल रिजर्व ने चेतावनी दी है, उससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ट्रंप ने हालांकि अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि टैरिफ से अमेरिका को बातचीत में ताकत मिलती है। भारत, वियतनाम और इजराइल के साथ ये बातचीत एक बड़े कूटनीतिक प्रयास की पहली कड़ी मानी जा रही है, जिसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य देश भी बातचीत करना चाहते हैं। टो लाम ने ट्रंप से बातचीत में कहा कि अगर दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचते हैं तो वियतनाम अपने टैरिफ को 0 तक कम करने को तैयार है। भारत और इजराइल भी जल्द समझौते करने की कोशिश में है ताकि टैरिफ के प्रभाव से बचा जा सके। 10 अप्रैल 2025 को लागू होगा। कनाडा जैसे देशों ने भी जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। इससे वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मच गई है और अमेरिकी बाजार लगातार 2 दिनों तक गिरावट में रहे। फेडरल रिजर्व ने चेतावनी दी है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ट्रंप ने हालांकि अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि टैरिफ से अमेरिका को बातचीत में ताकत मिलती है। भारत, वियतनाम और इजराइल के साथ ये बातचीत एक बड़े कूटनीतिक प्रयास की पहली कड़ी मानी जा रही है, जिसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य देश भी बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप की वर्तमान रणनीति को समझने के लिए हमें उनके पहले कार्यकाल में साल 2018-19 के दौरान चीन के साथ हुए व्यापार युद्ध को देखना होगा। मार्च 2018 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी सामानों पर टैरिफ लगाना शुरू किया है। उन्होंने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% शुल्क लगाया है, जो बाद में बढ़कर $550 बिलियन से अधिक हो गया है। चीनी आयात पर 25% तक पहुंच गया है। जवाब में चीन ने $185 बिलियन के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया, जिसमें सोयाबीन जैसे कृषि उत्पाद शामिल थे, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ। ट्रंप का मकसद चीन पर दबाव डालकर बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और व्यापार घाटे जैसे मुद्दों को हल करना था। उन्होंने उस समय भी टैरिफ को एक बातचीत का हथियार बताया था, जैसा कि वो अब 2025 में कर रहे हैं। जुलाई 2018 में ट्रंप ने ट्वीट किया था कि टैरिफ सबसे बेहतरीन है। या तो कोई देश जो अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार करता है वह एक निष्पक्ष समझौता करता है, या फिर टैरिफ का सामना करना पड़ता है। इस व्यापार युद्ध का परिणाम मिश्रित रहा। जनवरी 2020 में दोनों देशों ने फेज 1 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चीन ने 2 साल में $200 बिलियन के अतिरिक्त अमेरिकी सामान खरीदने और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया। हालांकि 2021 तक यूएस चाइना बिजनेस काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने खरीद प्रतिबद्धता को केवल 58% ही पूरा किया। इसके अलावा इन टैरिफ ने अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भारी बोझ डाला
पड़ा। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के 2020 की एक स्टडी के अनुसार इन टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को औसतन 419 प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्यापार युद्ध से अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा कम नहीं हुआ, जो ट्रंप का मुख्य लक्ष्य था। यूएस सेंसस ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2017 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $355 बिलियन का था, जो 2019 में $311 बिलियन तक कम हुआ, लेकिन 2022 तक फिर से $367 बिलियन तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि टैरिफ से बातचीत तो हो सकती है, लेकिन वे हमेशा आर्थिक लक्ष्यों को हासिल नहीं करते हैं। अनपेक्षित परिणाम जैसे बाजार में अस्थिरता और उपभोक्ताओं पर बढ़ता बोझ ला सकते हैं। साल 2018-19 में चीन के साथ ट्रंप की रणनीति और 2025 के वर्तमान नीति में कई समानता है। दोनों ही मामले में ट्रंप ने टैरिफ को एक दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया है और अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत भी हो रही है। इस बीच चाइना ने भी एक बड़ा गेम खेल दिया है। टिकटॉक का सौदा रुक गया है क्योंकि चीन ने टैरिफ के कारण सौदे को अस्वीकार करने के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि टिकटॉक के अमेरिकी परिसंपत्तियों को अलग करने का एक सौदा उस समय रुक गया जब चीन ने संकेत किया था कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ घोषणा के बाद से इस सौदे को मंजूरी नहीं देगा। ये सौदा बुधवार तक लगभग अंतिम रूप ले चुका था। इसे मौजूदा निवेशकों, नए निवेशकों, बाइटडांस और अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन ट्रंप की हालिया टैरिफ घोषणा के बाद, जिसमें उन्होंने चीन से आयात होने वाले सामानों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, चीन ने सौदे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने शुक्रवार को बाइटडांस को टिकटॉक की अमेरिकी परिसंपत्तियों को गैर चीनी खरीदार को बेचने के समय सीमा को 75 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ये समय सीमा पहले जनवरी 2025 में समाप्त होनी थी, लेकिन ट्रंप ने इसे पहले भी स्थगित किया था। नई समय सीमा अब जून 2025 के मध्य तक है। चीन अब अमेरिका में आयात होने वाले अपने सामानों पर 54% टैरिफ का सामना कर रहा है। उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वह टिकटॉक सौदे को पूरा करने के लिए चीन पर टैरिफ कम करने को तैयार है, क्योंकि यह ऐप 170 मिलियन अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट हाउस के नेतृत्व में टिकटॉक के भविष्य को लेकर बातचीत एक ऐसे योजना पर केंद्रित है जिसमें बाइटडांस के सबसे बड़े गैर चीनी निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर टिकटॉक की अमेरिकी परिसंपत्तियों को हासिल करेंगे और चीनी स्वामित्व को 20% से नीचे लाया जाएगा, जो अमेरिकी कानून की आवश्यकता है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि चीन ने टिकटॉक पर अपनी स्थिति कई बार स्पष्ट की है। चीन हमेशा उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों का सम्मान और संरक्षण करता है, बाजार अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं का विरोध करता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमें उम्मीद है कि हम चीन के साथ अच्छे विश्वास में काम करना जारी रखेंगे, जो मेरी समझ से हमारे पारस्परिक टैरिफ से बहुत खुश नहीं है। इस बीच वॉलमार्ट ने एक खबर को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह टिकटॉक के लिए निवेशकों के एक समूह में शामिल होने पर विचार कर रहा है। ट्रंप की वर्तमान रणनीति को समझने के लिए हमें उनके पहले कार्यकाल में साल 2018-19 के दौरान चीन के साथ हुए व्यापार युद्ध को देखना होगा। मार्च 2018 में ऐसा ही कुछ यूएस ने जिसका उल्टा असर देखने को मिला था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।